तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जयपुराइट्स को सबसे बड़ा दीपावली गिफ्ट मिला है। न सिर्फ जयपुर का बल्कि पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा पार्क जनता को समर्पित किया जा रहा है। सिटी पार्क जो मानसरोवर में बना है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं लोकार्पण करने के लिए। और जिस तेजी से ये काम हुआ है ये अपने आप में काबिल तारीफ, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पार्क का शिलान्यास किया और एक रिकॉर्ड टाइम के अंदर हाउसिंग बोर्ड ने इस काम को पूरा किया। और आज वो दिन जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही इसका लोकार्पण करने वाले हैं। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ने जिस अंदाज में इस पार्क को बनाया वो वाकई में न सिर्फ जयपुर को पसंद आया, बल्कि मानकर चलिए कि आने वाले वक्त में टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर भी ये नजर आएगा। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा सिटी पार्क। अभी तक जयपुर की पहचान हुआ करता था सेंट्रल पार्क, लेकिन सेंट्रल पार्क से भी बड़ा ये पार्क है। राजस्थान का सबसे बड़ा झंडा यहां लहराता हुआ दिखाई देगा, सबसे ऊंचा झंडा लहराता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा फाउंटेन्स हो या फिर अलग अलग स्कल्पचर्स हो, वो भी आकर्षण का केंद्र। और तमाम न सिर्फ जयपुर के नेता पहुंचे हैं बल्कि कई मंत्री पहुंचे हैं। सुभाष गर्ग पहुंचे हैं, अशोक लाहौटी पहुंचे हैं, शांति धारीवाल पहुंचे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फीता काटकर यह पार्क जनता को समर्पित करते हुए, और वाकई में जयपुर के लिए प्राउड मोमेंट है। जिस तरीके से यह पार्क जनता को समर्पित किया जा रहा है ये बताता है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। शिवेंद्र हमारे सहयोगी लगातार वहां से बने हुए। शिवेंद्र, ये जो रिबन है लाल रंग का, ये उस इच्छा शक्ति को दर्शाता है कि अगर कुछ भी ठान लिया जाए तो मुमकिन है। जनता को समर्पित होने वाला है ये पार्क। बिल्कुल विजेंद्र, बहुत बड़ा मूवमेंट है और ये कह सकते हैं कि इस साल की सबसे बड़ी सौगात है जयपुर के लोगों को लिए, क्योंकि एक ऐसा इलाका जो इतना बड़ा इलाका है, मानसरोवर जिसका हर जगह नाम है, वहां पर ये सौगात मिली है सिटी पार्क की। और एक खूबसूरत पार्क, सबसे बड़ा पार्क जिसमें इतनी विशेषता, इतनी खासियत है कि अगर एक बार बोलना शुरू करो तो काफी समय लग जाए उसको बताने में। तो बहुत सारी सुविधाएं इस पार्क में है, सुविधाओं का अंबार है। और अब ये इस समय मूवमेंट आप देख सकते हैं कि जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रिबन काटा है विजेंद्र, उनको जो एंट्रेंस प्लाजा है उसका व्यू दिखा रहे हैं हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा। बता रहे हैं कि एंट्रेंस प्लाजा इस पार्क का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव कैसे है, सबसे खूबसूरत जो जगह है वो एंट्रेंस प्लाजा क्यों। और आप भी अगर देखेंगे एंट्रेंस प्लाजा को तो जाहिर तौर पर बिल्कुल विदेशों की तर्ज पर इस पार्क को बिल्कुल विदेशों की तरह इस पार्क को विकसित किया गया है। इसमें आपको तरह तरह के फव्वारे देखने को मिलेंगे, बहुत सारे स्कल्पचर आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे काम आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो अब हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं विजेंद्र, उनको सिटी पार्क का राउंड करा रहे हैं। और अभी जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के तहत शिवेंद्र, तस्वीरें मैं देख रहा हूं, दिन के उजाले में जितना ये शानदार पार्क था, रात के अंधेरे में उससे ज्यादा भव्य है। बिल्कुल विजेंद्र, रात के समय जो आकर्षक लाइटिंग इस पार्क की है वो लोगों को बहुत पसंद आएगी। और इस कार्यक्रम का जो समय था वो इसीलिए शाम के समय रखा गया, क्योंकि शाम को ये जो पार्क है वो अव्वल दर्जे का खूबसूरत, एक ऐसा जिसे लोग एकदम देखते रह जाएं, वाह वाह करते रहें। और इस समय तस्वीरों में अशोक गहलोत को आप देख रहे हैं विजेंद्र, वो अभी जो फाउंटेन है एंट्रेंस प्लाजा पर उसका जायजा ले रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। कमिश्नर पवन अरोड़ा आपको नजर आ रहे हैं, वो पूरा ब्रीफ कर रहे हैं, क्योंकि एक लंबी यात्रा रही है। जैसा मैंने आपको लैंड में कहा कि जितना खूबसूरत ये पार्क दिख रहा है उतनी कठिन इसकी यात्रा रही है। इसको बनाने में बहुत सारी चुनौतियां हाउसिंग बोर्ड के सामने थी। किस तरीके से डंपिंग यार्ड था, भी थोड़ी देर बाद जब एक फिल्म का प्रेजेंटेशन अशोक गहलोत को दिखाया जाएगा उस समय भी आप विजेंद्र देख पाएंगे कि कितना मलबा इस जगह पर बिखरा हुआ था, कितनी मेहनत हाउसिंग बोर्ड को करनी पड़ी। तो इस समय निहार रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत फाउंटेन को, और निश्चित तौर पर बहुत खूबसूरत ये नजारा है। और जो जयपुर शहर में पार्क है, चाहे वो सेंट्रल पार्क हो, चाहे वो जवाहर सर्किल पार्क हो, चाहे वो नेहरू पार्क हो, इतना खूबसूरत नजारा किसी भी पार्क में जयपुर के अंदर अभी नहीं है। तो लोगों के लिए भी एक बहुत खूबसूरत ये पार्क उभर कर आया है। और जैसे जैसे
लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, चाहे मानसरोवर के लोग हों या शहर के दूसरे इलाकों से लोग यहाँ वॉक करने, जॉग करने और यहाँ पर आएंगे तो उनको पता लगेगा कि कितनी बड़ी सौगात राजस्थान सरकार ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और हाउसिंग बोर्ड ने उनको दी है। यहाँ थोड़ी देर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पैदल चलेंगे विजेंदर। उसके बाद गोल्फ कार्ट का इंतजाम किया गया है, जैसा मैंने आपको लैब में बताया था। गोल्फ कार्ट के अंदर बैठकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है, उस पूरे ट्रैक का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जायजा लेंगे। तस्वीरों में उनके साथ यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल आपको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो स्थानीय विधायक हैं अशोक लाहौटी, वो आपको नजर आ रहे हैं। जो मंत्री हैं, पीएचडी मंत्री महेश जोशी, वो नजर आ रहे हैं। बिल्कुल शिवेंद्र, क्या मीडिया के लिए भी गोल्फ कार्ट का इंतजाम किया गया ताकि ना सिर्फ मुख्यमंत्री को कवर किया जा सके बल्कि एक बड़ा सा चक्कर इस पूरे पार्क का लगाया जाए, जो हमारे साथ जुड़े उनको दिखाया जाए? ये खास इंतजाम ये किए गए हैं विजेंदर के जो वॉकिंग ट्रैक है, जिस ट्रैक पे सीएम की गोल्फ कार्ट चलेगी, उस पर जगह जगह स्टैंड बनाए गए हैं मीडिया के लिए। 3 से 4 पॉइंट ऐसे हैं। अब आप देखिए जो सेल्फी पॉइंट है विजेंदर, वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं और जाहिर तौर पर एंट्रेंस प्लाजा के बाद कोई भी व्यक्ति इस पार्क में आएगा वो इस सेल्फी पॉइंट पर बिना तस्वीर क्लिक किए और कराए नहीं रह सकता। इतना खूबसूरत ये स्कल्पचर लगाया है एंट्रेंस प्लाजा के सामने, जो इस पार्क में प्रवेश करते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। और इस स्कल्पचर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां रुके हैं, अपनी तस्वीर उन्होंने क्लिक कराई है और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो पार्क है, जो पार्क का ट्रैक है विजेंदर, जहां पर मुख्यमंत्री गोल्फ कार्ट में बैठेंगे, उस तरफ बढ़ते हुए और पूरी जानकारी, क्योंकि इस पार्क का जैसा मैंने कहा कि यात्रा बहुत लंबी है, कितने पार्क में स्कल्पचर लगाए गए हैं, कितनी वैरायटी के पार्क में पौधे हैं, किस तरीके की पार्क में लाइटिंग है, उस बारे में एक एक माइक्रो जानकारी इस समय हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल दोनों को दे रहे हैं। इस समय जो फ्लावर एरिया है, जहां पर खूब सारे फूल लगे हुए हैं, उनके बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जानकारी दे रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी उनके साथ हैं। और इस पार्क में हर ब्लॉक में विजेंदर जितना पार्क पहले फेज में तैयार हुआ है, उसमें हर ब्लॉक में अतिथियों को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ है। इतनी खूबसूरती पार्क में, कहीं पर स्कल्पचर बहुत खूबसूरत है, कहीं पर जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत खूबसूरत है। और ये ऐसा पहला पार्क है विजेंदर शहर का, इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगा, जिसमें फलदार पौधे लगाए गए हैं। आमतौर पे पार्कों में फलदार पौधे दिखाई नहीं देते, लेकिन यहाँ पे जो पौधे हैं उनमें आप अमरूद देख सकते हैं, उनमें आप अनार देख सकते हैं और भी कई तरह की वैरायटी के जो फल हैं वो इस पार्क में जो पेड़ हैं उन पर नजर आ रहे हैं। तो अब इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वॉकिंग ट्रैक पर पहुंच चुके हैं, जो सिटी पार्क का वॉकिंग ट्रैक है विजेंदर, जो 3.5 किलोमीटर लंबा है। उस वॉकिंग ट्रैक पर इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए हैं और अब वो थोड़ी देर के बाद गोल्फ कार्ट में बैठेंगे और उस गोल्फ कार्ट से वो इस पूरे पार्क का एक वृहद राउंड करेंगे। और उस राउंड के बीच में ही, जैसा मैंने आपको लैब में बताया था, कि राजस्थान का सबसे ऊंचा तिरंगा, 213 फीट ऊंचा तिरंगा भी इसी पार्क में फहराया हुआ है। उस तिरंगे के पास सीएम अशोक गहलोत पहुंचेंगे, जहां राष्ट्रगान गाया जाएगा। आर्मी के बैंड की विशेष तौर पर यहाँ पर व्यवस्था की गई है विजेंदर। आर्मी का जो बैंड है वो भी यहाँ पर प्रस्तुति देगा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस पार्क की खूबसूरती को निहार रहे हैं। उन्होंने तारीफ की है जिस तरीके से, जिस मनोयोग के साथ, जिस तैयारी के साथ इस पार्क को विकसित किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तारीफ की है इस पार्क की। और इस पार्क की, चाहे हम लाइटिंग की बात करें या इस पार्क में जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं उसकी बात करें, हर चीज की तरफ मुख्यमंत्री का जो ध्यान है वो इस समय हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा आकर्षित कर रहे हैं। और जो स्कल्पचर हैं, जो पार्क के शुरुआत में 3 स्कल्पचर हैं, उनके बारे में हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा ब्रीफ कर रहे हैं, अशोक गहलोत को बता रहे हैं कि क्या खासियत स्कल्पचर की है और जो लोग यहाँ पर आएंगे वॉक करने, जॉग करने, पर्यटक, उनको किस तरीके से ये जो पार्क है वो पसंद आएगा, रास आएगा। तो पूरी जो जानकारी है इस समय वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस समय लेते हुए, काफी लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हैं, जो तमाम मेहमान हैं वो भी सीएम के साथ नजर आ रहे हैं और पूरी तसल्ली के साथ, क्योंकि जैसा मैंने कहा विजेंद्र कि पार्क में बताने को बहुत सारी चीजें हैं, तो पूरी तसल्ली के साथ इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक एक पहलू के बारे में, जो पार्क का एक एक पहलू है उसके बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जानकारी ले रहे हैं। और गोल्फ कार्ट की तरफ इस गोल्फ कार्ट जो है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। गोल्फ कार्ट में बैठकर अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पार्क का जायजा लेंगे। तो ये बहुत बड़ा दिन है आज जयपुर के लिए, मानसरोवर के लिए, कि आज
सिटी पार्क की सौगात जयपुर के लोगों को मिली है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा भव्य और शानदार पार्क है विजेंदर, जिसमें बहुत सारी खूबसूरती है। ऐसा पार्क जो सिर्फ सेहतमंद लोगों के लिए नहीं, सिर्फ वॉकिंग और जॉग करने वालों के लिए नहीं, बल्कि जो लोग जयपुर को घूमने आते हैं देश से विदेश से, उन लोगों को भी यह पार्क बहुत रास आएगा, क्योंकि इस पार्क में जगह जगह कई तरह के स्कल्पचर हैं जो राजस्थान की संस्कृति को राजस्थान की संस्कृति का प्रदर्शन है उसको बताते हैं। और इस समय आप तस्वीरें देखिए, जो मैं आपको जिक्र कर रहा था कि गोल्फ कार्ट की तरफ इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बढ़ रहे हैं। इसी गोल्फ कार्ट में बैठकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब इस पूरे पार्क का एक बड़ा राउंड मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लेंगे। तो ये बड़ा दिन है विजेंदर, और खासकर हाउसिंग बोर्ड की तारीफ यहाँ पर करनी होगी, क्योंकि जो हाउसिंग बोर्ड जिसका काम अभी तक सिर्फ लोगों के लिए मकान बनाने का था, हाउसिंग बोर्ड को माना जाता था कि सिर्फ मकान के लिए ये संस्थान है, लेकिन हाउसिंग बोर्ड ने बीते 3 साल में दंत कथाओं में कहा जाता है एक पारस पत्थर का जिक्र होता है, वो जिसको छू ले वो सोना हो जाए। अभी हाउसिंग बोर्ड वो पारस पत्थर ही बना हुआ है। बिल्कुल, हाउसिंग बोर्ड के साथ अभी यही है विजेंदर, क्योंकि हम जितने भी प्रोजेक्ट देखे हैं जो सरकार ने हाउसिंग बोर्ड को दिए बनाने के लिए, उन सभी प्रोजेक्ट में सरकार की उम्मीद से बढ़कर हाउसिंग बोर्ड ने काम किया है। और ऐसा ही ये सिटी पार्क का प्रोजेक्ट था, जिस समय हाउसिंग बोर्ड ने अपने हाथ में इसको लिया था, उस समय लोगों की कल्पना से भी बाहर होगा कितना खूबसूरत पार्क विकसित होगा। लेकिन जैसे ही इसका काम शुरू हुआ, जिस तरीके से इसका नक्शा पवन अरोड़ा ने बनवाया, जिस तरीके से इसकी डिजाइन तैयार कराई, उसके बाद एक ऐसा पार्क तैयार होकर निकला है जो आने वाले कई सालों साल तक विजेंदर जो लोग हैं, जो जयपुर के लोग हैं, उनको रास आता रहेगा, उनको पसंद आता रहेगा। और इस समय सीएम अशोक गहलोत गोल्फ कार्ट में बैठकर रवाना हो चुके हैं विजेंदर। तस्वीरों में आप देख रहे हैं और भी उनके साथ मेहमान हैं, जिनमें कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल आपको नजर आ रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा भी उसी गोल्फ कार्ट में मौजूद है, जो ब्रीफ करेंगे उनको रास्ते में, जो स्कल्पचर हैं, जो सुविधाएं। अच्छा शिवेंद्र, तस्वीर वाकई में बहुत कुछ बयां करती है। महेश जोशी को जिस तरीके से शांति धारीवाल ने होल्ड किया हुआ है, उसमें एक केयर भी है, वो भी बैठे हैं कार्ट में। बिल्कुल, जाहिर तौर पर सभी जो प्रमुख लोग हैं, जो मेहमान थे, वो इस समय एक ही गोल्फ कार्ट में सवार होकर निकल पड़े हैं। और पूरा जो ट्रैक है, पूरे ट्रैक पे जगह जगह जो खूबसूरती उसके बारे में देखेंगे। एक और गोल्फ कार्ट है जिसपे विजेंदर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक एमएल लाडवे मौजूद है, मुख्य सचिव उषा शर्मा मौजूद है, सीएम के सेक्रेटरी गौरव गोयल मौजूद है, जो आरपी डोगरा हैं सीएमओ में अफसर हैं, वो भी उस पर मौजूद है, और भी तमाम जो लोग हैं वो इस समय अलग अलग गोल्फ कार्ट में मौजूद होकर निकले हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो गोल्फ कार्ट है वो सबसे आगे है, जिस गोल्फ कार्ट में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी है और हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा पूरे पार्क के बारे में उनको जानकारी दे रहे हैं। सांगानेर से जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे पुष्पेंद्र भारद्वाज, वो भी एक गोल्फ कार्ट में मौजूद है और पूरे पार्क का वो जायजा ले रहे हैं। और इस समय जैसा मैंने आपको बताया था विजेंदर कि रिबन काटने के बाद जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रहेगा, खासकर इस पार्क का जायजा लेने का कार्यक्रम, वो इस समय कार्यक्रम चल रहा है। रिबन काटने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस पूरे पार्क का गोल्फ कार्ट में बैठकर जायजा ले रहे हैं और हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा उनके साथ मौजूद हैं, उनको वो बता रहे हैं रास्ते में। जैसा मैंने कहा था आपको कि पार्क में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे विजेंदर, हर जगह थोड़ी सी दूरी पे एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी, जिसको देखकर आपका जो ध्यान है वो अपने आप उस तरफ जाएगा, चाहे वो स्कल्पचर हो, चाहे वो इस पार्क की लाइटिंग हो, या ट्रैक के किनारे जिस तरीके से प्लांटेशन किया गया है। जितने खूबसूरत पौधे लोग अक्सर अपनी विदेश यात्राओं में या बाहर देखते हैं, उस तरीके का, उस दर्जे का जो प्लांटेशन है वो जयपुर में किया गया है। और इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गोल्फ कार्ट में बैठकर जो मानसरोवर में सिटी पार्क उन्होंने आज जनता को समर्पित किया है, उसका जायजा ले रहे हैं। इसी गोल्फ कार्ट में जो पीएचडी मंत्री हैं महेश जोशी, वो भी विजेंद्र मौजूद है। और अब ये जो गोल्फ कार्ट शिवेंद्र, और मैंने नोटिस किया है कि जब हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा उनको अलग अलग चीजों की जानकारी दे रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ना सिर्फ खुश हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट है और इसके साथ साथ वो इम्प्रेस हैं। उनके बॉडी पोस्चर कई बार बता रहे हैं कि यस, ये काम इम्प्रेसिव है। इसमें तो कोई दुराई नहीं है विजेंदर। जैसे ही अशोक गहलोत ने एंट्री ली है इस पार्क में, और इस पार्क का जो विहंगम दृश्य उन्होंने
चाहे वो एंट्रेंस प्लाजा का हो या फिर और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद हो, वो उन्होंने देखा है। उसको देख के उन्होंने खूब तारीफ की है इस पार्क की, हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा की, क्योंकि जिस मेहनत और मनोयोग से ये पार्क तैयार हुआ है। और इस समय जो सीएम की गोल्फ कार्ट है विजेंदर, वो बढ़ रही है तिरंगे की तरफ। जो प्रदेश का सबसे ऊंचा ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज 213 फीट का तिरंगा है, उस तरफ सीएम की गोल्फ कार्ट बढ़ रही है। और इसी तिरंगे के पास एक बहुत शानदार वाटर बॉडी डेवलप की गई है जिसके अंदर फाउंटेन है। और उसको जब आप तस्वीरों में देखेंगे, हमारे दर्शक देखेंगे, यहाँ आने वाले लोग देखेंगे, तो उनको लगेगा कि बिल्कुल विदेश जैसी फीलिंग आ रही है। जिस तरीके के पार्क हम वेस्टर्न में देखते हैं, दूसरे देशों में देखते हैं, उस तरीके का पार्क ये जयपुर में विकसित हुआ है। और मंशा भी यही थी, जब इस जमीन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पार्क बनाने की मंजूरी दी थी, उस समय मंशा भी यही थी कि मानसरोवर के लोगों को, मानसरोवर से सटे जो इलाके हैं, उन लोगों को एक अच्छा पार्क मिल सके। क्योंकि पार्क के नाम पे अभी तक जयपुर में एक सेंट्रल पार्क था विजेंदर, जो हर लोगों की पहुंच में नहीं है। अगर आप मानसरोवर से सेंट्रल पार्क की दूरी देखें तो तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर है, तो हर आदमी के लिए संभव नहीं है कि वो सेंट्रल पार्क जाके वॉक करे, जॉग करे। उस लिहाज से मानसरोवर में पार्क की बहुत जरूरत थी। और ये जो सिटी पार्क है, आने वाले कई सालों तक मानसरोवर, दुर्गापुरा, सांगानेर और जो आसपास के इलाके हैं, क्योंकि मानसरोवर एक्सटेंशन भी अपने आप में बहुत बड़ा इलाका हो गया है। जो शहर के डेवलपर्स हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो हाउसिंग के प्रोजेक्ट हैं वो मानसरोवर एक्सटेंशन में पहुंच रहे हैं। तो उन सभी लोगों के लिए ये जो सिटी पार्क है, वो मुख्यमंत्री की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से दीपावली का एक गिफ्ट है। ऐसा गिफ्ट जो उन्हें वर्षों तक याद रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा। और इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गोल्फ कार्ट, जैसा मैं आपको जिक्र कर रहा था, तिरंगे के आसपास पहुंची है विजेंदर। यहाँ पर सबसे ऊंचा जो तिरंगा है प्रदेश का 213 फीट की जिसकी ऊंचाई है, सेंट्रल पार्क से भी ऊंचा ये तिरंगा है। उस तिरंगे के पास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गोल्फ कार्ट पहुंची और लगातार उनको हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा ब्रीफ कर रहे हैं, बता रहे हैं कि पार्क में कौन सा जो इलाका है, वहां पर लोगों के लिए क्या सुविधा है, किस तरीके से वो लोगों को रास आएगी, जो टूरिस्ट आएंगे उनको पसंद आएगा। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा दिन है विजेंदर आज मानसरोवर के लिए, जयपुर के लोगों के लिए, जब इतने खूबसूरत पार्क की सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है। और जैसा मैंने आपको लाइव में कहा था, उसको मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही इस पार्क का शिलान्यास किया था। माफी चाहूंगा, शिलान्यास किया था अशोक गहलोत ने, और तकरीबन 2 साल के अंदर हाउसिंग बोर्ड ने इस पार्क को तैयार कर दिया। और ये वो नजारा अब आप देखेंगे विजेंदर, जहां आपको बहुत शानदार वाटर बॉडी नजर आएगी, दर्शकों को भी नजर आएगी। इस जगह पर जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, यहाँ पर राष्ट्रगान का कार्यक्रम है, क्योंकि ये प्रदेश का सबसे ऊंचा ध्वज है। एक अलग अनुभूति है यहाँ पहुंचने के बाद। और यहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है कि राष्ट्रगान यहाँ पर बजाया जाएगा। और ये आर्मी जो बैंड है विजेंदर, आर्मी बैंड लोगों के लिए हमेशा बहुत रूल का विषय रहता है, हर जगह आर्मी बैंड लोग नहीं देख पाते। यहाँ पे आर्मी बैंड की भी व्यवस्था विशेष तौर पर हाउसिंग बोर्ड से की गई है, तो मेहमानों को और लोगों मुख्यमंत्री जो राष्ट्रीय ध्वज का जो इलाका है उस जगह पर पहुंच चुके हैं। और अब जो हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर है पवन अरोड़ा, वो उनको जो राष्ट्रीय ध्वज के आसपास का इलाका है, यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत वाटर है, इसके बारे में उनको ब्रीफ करेंगे, बताएंगे उनको कि आखिर किस तरीके से ये जो जगह है वो खास है। और ये विजेंदर, जाहिर तौर पर ये जो जगह है, ये इस पार्क की सबसे खूबसूरत जगह है। खासकर जो लोग इस पार्क को निहारने की दृष्टि से आएंगे, क्योंकि इतना खूबसूरत वाटर बॉडी जिसको देख के ऐसा लगता है कि कोई विदेश जैसा नजारा है, वो हाउसिंग बोर्ड ने विशेष तौर पर यहाँ पर विकसित की है। और उस जगह पे इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा उनको दिखा रहे हैं कि जो वाटर बॉडी इस राष्ट्रीय ध्वज के आसपास विकसित की गई है, वो किस तरीके से खास है, किस तरीके से अलग है। और तस्वीरों में हमारे दर्शक भी देख पाएंगे जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वाटर बॉडी को निहारेंगे कि कितनी खूबसूरत जगह हाउसिंग बोर्ड ने विकसित की है, जो आने वाले समय में, आने वाले दिनों में यहाँ पे आने वाले लोगों को, यहाँ पे आने वाले जो पर्यटक हैं उनको बहुत रास आएगी। और इस समय देखिए तस्वीरों में जो कमिश्नर पवन अरोड़ा है हाउसिंग बोर्ड के, वो बता रहे हैं उस वाटर बॉडी के बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। विजेंद्र, बिल्कुल है शिवेंद्र, तस्वीरें देख पा रहे हैं और सच्चाई यही है
कि जिन जिन तस्वीरों को हम देख पा रहे हैं वाकई में मोहित कर रही हैं और ये आकर्षित कर रही हैं कि वहां जाकर पार्क को एक बार देखा जाए, निहारा जाए। और ये जयपुर के लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है और इससे बेहतरीन गिफ्ट जयपुर वासियों को मिल भी नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके से सुबह सुबह जो जॉगिंग करने के लिए सेंट्रल पार्क जाते हैं वो ये महसूस करते हैं कि काश ऐसे एक दो पार्क और हो तो वहां उतनी भीड़ ना हो। अब ये तो कहा जा सकता है कि मानसरोवर इलाके की जो पब्लिक है, जो सबसे बड़ी कॉलोनी है और वहां अभी तक कोई बड़ा पार्क नहीं था, वहां की एक बड़ी पॉपुलेशन को एक ऐसा पार्क मिला है जिनको सेंट्रल पार्क आने की जरूरत नहीं है, बल्कि उससे बेहतरीन, उससे ज्यादा भव्य पार्क उनके नजदीक है। और ये वाटर बॉडीज देखिए जरा, अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं किस तरीके से डिजाइन किया गया है। जब आप इस इलाके में जाएंगे तो आपको वाकई में महसूस होगा कि यह कोई विदेश का हिस्सा है। राजस्थान का सबसे बड़ा तिरंगा यहां लहराया जा रहा है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा पार्क है और इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि महज 2 साल के अंदर इसको बनाया गया है। और ऐसा नहीं है कि जमीन इस तरीके से थी कि आप इसको आसानी से डेवलप कर सकते हैं। दरअसल इस जमीन पर कचरा था, गंदगी थी और सबसे बड़ा टास्क यही था कि उसको रिकॉर्ड टाइम में किस तरीके से साफ किया जाए। कितने सैकड़ों टन मलबा यहां से निकला है, गंदगी निकली है, उसको किस तरीके से डिकम्पोज किया जाए, यह भी एक बड़ा टास्क था। लेकिन जब कहते हैं ना कि आसमान छूने की फितरत को पाल लिया जाए तो फिर सब मुमकिन होता है और यह एक तरीके से आसमान को छूने के बराबर है। हाउसिंग बोर्ड ने जिस तरीके से काम किया है, आज की तारीख में हाउसिंग बोर्ड एक पारस पत्थर की तरह जो जिस प्रोजेक्ट को हाथ में ले रहा है उसको सोना बना रहा है। सोना 24 कैरेट खरा सोना, क्योंकि जिस तरीके से चौपाटी का निर्माण किया गया, चाहे वो प्रताप नगर हो या फिर मानसरोवर हो, उसके अलावा एक ऐसी सोसाइटी हाउसिंग बोर्ड जो घाटे में चल रही थी, बात हो रही थी उसको बंद करने के, लेकिन आज द मोस्ट प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और जिसके कार्यशैली को सीखने के लिए विदेशों से डेलीगेशन आते हैं। पवन अरोड़ा ने जब से जिम्मेदारी संभाली, हाउसिंग बोर्ड 360 चेंज हो गया और आज सभी के लिए नजीर। और वो काम हाउसिंग बोर्ड कर रहा है जिनके बारे में हाउसिंग बोर्ड सोचता भी नहीं था। और ना सिर्फ उन कामों को आज किया जा रहा है, बल्कि ये काम मील के पत्थर की तरह हैं जिनको छूना बाकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक चुनौती की तरह है। शिवेंद्र मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। शिवेंद्र, मुख्यमंत्री वहां पहुंच गए हैं, दौरा कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने तस्वीरें दिखाई हैं ऐसा लग रहा है कि हम सब वहां पर मौजूद हैं। बिल्कुल विजेंद्र, बहुत खूबसूरत पार्क है और इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पौधारोपण कर रहे हैं सिटी पार्क में। ये दूसरा मौका है जब अशोक गहलोत सिटी पार्क में पौधारोपण कर रहे हैं। इससे पहले जब सिटी पार्क में पहली बार पौधारोपण अभियान की शुरुआत हाउसिंग बोर्ड ने की थी, उस समय भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पार्क में पौधारोपण किया था। सीएमआर पर खुद हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा गए थे और रुद्राक्ष का पौधा सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पार्क में लगाया था। आज दूसरा मौका है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सिटी पार्क में पौधारोपण कर रहे हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी सिटी पार्क में पौधारोपण कर रहे हैं और एक बार फिर उनके साथ हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा मौजूद हैं। लेकिन जो अब से थोड़ी देर पहले विजेंद्र मैं आपको सुन रहा था, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि एक ऐसी लंबी लकीर हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर पवन अरोड़ा ने अपने कार्यकाल के दौरान खींच दी है अपनी टीम के सहयोग से, टीम वर्क से, जिससे आने वाले किसी भी कमिश्नर के लिए, आने वाले किसी भी अधिकारी के लिए उससे आगे निकलना बहुत बड़ी चुनौती रहेगा। क्योंकि ये वही हाउसिंग बोर्ड है जिसे 3 साल पहले बंद करने की बातें चल रही थी, जिसके पास अपने एम्प्लॉय को देने के लिए सैलरी तक के लिए पैसे नहीं थे। लोगों में विश्वास हो गया था हाउसिंग बोर्ड को लेकर कि अगर हाउसिंग बोर्ड का मकान लेंगे तो पता नहीं उसकी क्वालिटी किस तरीके की होगी, पता नहीं उसकी कोई रीसेल वैल्यू होगी। वापस शिवेंद्र को जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके से इस पार्क को जनता को समर्पित किया गया है, रिकॉर्ड टाइम के अंदर किया गया है, यह बताता है कि जनता की सेवाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कितने गंभीर और जो
प्रोजेक्ट हाउसिंग बोर्ड आज के वक्त में अपने हाथों में ले रहा है, उनको पूरा करने के लिए हाउसिंग बोर्ड कितना तत्पर है। पवन अरोड़ा जिस तरीके से टास्क मैनेजर, यानी कि जिस काम को अपने हाथों में लिया, बिफोर डेडलाइन उसको पूरा किया, गुणवत्ता के साथ पूरा किया। और एक वाव फैक्टर होता है, जब कोई काम किया जाता है तो उसमें एक वाव फैक्टर होता है। जितने भी प्रोजेक्ट अभी हाउसिंग बोर्ड ने किए हैं उसमें वो वाव फैक्टर दिखाई देता है। फिर चाहे वो प्रताप नगर की चौपाटी हो, मानसरोवर की चौपाटी हो, या अभी ये सिटी पार्क हो। शिवेंद्र, ऐसा नहीं है कि हाउसिंग बोर्ड सिर्फ प्रोजेक्ट को पूरा कर रहा है, बल्कि जितने भी प्रोजेक्ट आज की तारीख में पूरे हो रहे हैं उसमें सिटी पार्क भी है। उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें वाव फैक्टर होता है। जब पहली बार कोई देखता है तो वो वाकई में कहता है कि बेहद शानदार, वाव। बिल्कुल विजेंद्र, क्योंकि जिस मनोयोग से, जिस मेहनत से, जिस प्लानिंग से हाउसिंग बोर्ड ने काम किया है बीते 3-3.5 साल में, वो बाकी दूसरे विभागों के लिए भी मिसाल है। क्योंकि हम देखते हैं जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हाउसिंग बोर्ड ने पूरे किए हैं। अगर मैं कोचिंग हब प्रोजेक्ट की बात करूं, जिसका कि काफी सारा काम पूरा हो चुका है, उसका भी बहुत जल्दी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उद्घाटन करेंगे। वो प्रोजेक्ट भी अपने आप में बहुत अनूठा और अलग प्रोजेक्ट है, लेकिन इसी कार्यकाल में अशोक गहलोत ने उसका शिलान्यास किया था और बहुत जल्द मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसका उद्घाटन भी करेंगे। इतनी तेजी से हाउसिंग बोर्ड ने उस प्रोजेक्ट का काम किया है। और वही स्थिति सिटी पार्क की है, वही स्थिति मानसरोवर चौपाटी, प्रतापनगर चौपाटी की है, वही स्थिति सीएम शिक्षक और जो सुरक्षा प्रहरी, जो कांस्टेबल और शिक्षकों के लिए आवासीय योजना थी प्रतापनगर में, उसका भी हाउसिंग बोर्ड यूडीएच मंत्री से लोकार्पण करा चुका है। इसके अलावा आज के कार्यक्रम में काफी आवासों का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। तो हाउसिंग बोर्ड ने, जो मैंने आपको कहा था विजेंद्र, की करके दिखाया है कि सिर्फ मकान बनाने और बेचने वाली एजेंसी तक हाउसिंग बोर्ड अब सीमित नहीं है। हाउसिंग बोर्ड का दायरा बहुत बड़ा है, क्योंकि इस सरकार में तो खासकर जयपुर के अंदर जितने प्रोजेक्ट हाउसिंग बोर्ड ने हाथ में लिए हैं और पूरे किए हैं, अभी 2 प्रोजेक्ट जो अपकमिंग हैं, जिनका भी बहुत सारा काम पूरा हो चुका है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है विधायक आवास परियोजना। आप समझिए विजेंद्र कि जब प्रदेश के सभी विधायकों के रहने के मकान का काम हाउसिंग बोर्ड को मिल जाए तो सरकार ने कितना भरोसा आपकी क्वालिटी पर किया है, कितना। अच्छा शिवेंद्र, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन 2 ऑर्गेनाइजेशन है। एक है हाउसिंग बोर्ड जिसका मूल काम है मकान बनाना, लो रेट पर मकान बनाना, अच्छी क्वालिटी के साथ बनाना। दूसरी तरफ है जेडीए जिसका काम है जयपुर को डेवलप करना। ऐसा लग रहा है कि जो डेवलपमेंट का काम है वो भी अब हाउसिंग बोर्ड ही कर रहा है। देखिए, खासकर 3-3.5 साल में तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है विजेंद्र, क्योंकि इन 3.5 साल में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नजर नहीं आता जो जेडीए ने तैयार कर दिया हो। हालांकि एलिवेटेड रोड का भी उद्घाटन हुआ है विजेंद्र, लेकिन ये एलिवेटेड रोड जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का कार्यकाल था तब से इसका काम शुरू हुआ था। मौजूदा जो कार्यकाल है सरकार का, उसमें ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है जिसे इसी सरकार में शुरू करके जेडीए ने पूरा कर दिया हो। लेकिन दूसरी तरफ हाउसिंग बोर्ड की अगर बात करें तो एक के बाद एक बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हाउसिंग बोर्ड ने पूरे कर लिए हैं, पूरे करने वाले हैं। विधायक आवास परियोजना, अगर विजेंद्र कभी आप विधानसभा के आसपास से निकले होंगे तो दिखता है कि तैयार हो गई है, पूरा जो उसका स्ट्रक्चर है वो बनकर खड़ा हो गया है। और जो विधायक हैं उनको भी देखकर ऐतराज होता है कि अभी कुछ दिन पहले तो इसका काम शुरू हुआ था, यकीन नहीं होता कि इतनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग विधानसभा के सामने हाउसिंग बोर्ड ने खड़ी कर दी। बिल्कुल, फिनिशिंग का काम बचा हुआ है। बिल्कुल शिवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए।